रोल। वेल फिरोजा, मतलब किस तरह से देखते हैं आप अपने जर्नी को यहाँ तक एविक्शन होना इतने वक्त के बाद? वाज इट फेयर फॉर यू? किस तरह से अपने एविक्शन को आप देखते हैं? और आप खुश हो फाइनली आप बाहर आ गए हो? हाँ डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब मुझे तो ऐसा लगा था कि पता नहीं शायद मैं बाहर आऊँगी या नहीं, मतलब बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर इट desperately. Finally I'm out and I'm feeling relieved. I'm happy. जर्नी मतलब ऐसा था कि बहुत ही पहले ऐसा था कि बम्पी रोड और फिर बीच में वो स्मूथ हो गया, फिर वापस से बम्पी रोड में आ गई, तो ऐसा उतार चढ़ाव रहा है काफी, बट स्टिल आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस जर्नी। वेल जिस तरह से कहा जा रहा था कि मतलब काफी बिग बॉस के घर वालों को भी ये क्यूरियोसिटी थी, बार बार आपको पूछा जा रहा था, तो हम भी जरूर पूछना है कि एग्जैक्टली अभिषेक के साथ इक्वेशन होना, वाज इट फॉर गेम और वाज इट फॉर रियल? उसके बारे में अगर आप कुछ क्लियर कर दे चीजें। नहीं, it was not for game. It was not for game. Definitely it was not for game. अगर वो गेम के लिए होता तो शायद वो दिख जाता। बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, हर एक चीज़ मैटर करता है, तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो लव एंगल बनाया जा रहा था पर्पसली. इट वॉज जस्ट हैपनिंग बिकॉज वी वर जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड या दैट्स इट. खानजादी, आपको काफ़ी उन्होंने गलत बोला, उसके बावजूद आप उनके साथ जाके बैठे अभिषेक के, यानी तब काफ़ी वायलेंस पर्सनालिटी है, काफ़ी लोगों को गलत कुछ बोला है अंदर, क्या कहना चाहोगे अभिषेक के बारे में? हाँ, तो पहली बात तो उनको वो चीज़ रियलाइज़ हुआ, और ये बहुत बड़ी बात है, किसी को अगर रियलाइज़ है अपनी गलती का और वो सुधार लाना चाहता है, तो फिर डेफिनेटली उनको चांस ज़रूर देना चाहिए. और हर इंसान में होता है एक नेगेटिव साइड, एक पॉजिटिव साइड. मुझ में भी है, उसमें भी है, हम सब में है, तो मैं उस चीज़ को वैसे देखूंगी. एंड हाँ, मतलब ठीक है, कभी कभी हो जाता है. वो एक बहुत ही एक्सप्रेसिव इंसान है. वो हर चीज़, हर इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस करता है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो पागलपन हो, चाहे वो उसका प्यार हो. तो मुझे लगता है कि उसको प्यार की बहुत ज़रूरत है. मतलब उसको नहीं, मतलब ऐसे इंसान को जो बहुत ही ज़्यादा अपने इमोशंस को लेके एक्सप्रेसिव होते हैं. लेकिन खानजादी ये भी जानना चाहेंगे, आपने बार बार अभिषेक से एक ही बात कही कि बाहर कैसा लग रहा होगा, कैसा लग रहा होगा. इसी वजह से होकर आपने नजदीकियां नहीं बढ़ाई या कोई और इंटेंशन था नजदीकियां नहीं बढ़ाने का? पता नहीं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही थी. एक तो मैं बहुत ही डिस्टर्ब थी अपना मेंटल हेल्थ को लेके, और फिर लोगों ने भी बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था मुझे और अभिषेक को लेके, तो वो सारी बातें मुझसे नहीं सुनी जा रही थी. इसीलिए मतलब मैं कॉन्शियस थी कि पता नहीं वो क्या लग रहा होगा बाहर. मतलब मेरी फैमिली भी है, पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे, मैं नेगेटिव लग रही हूँ या पॉजिटिव लग रही हूँ. तो मैं पूछती रहती थी कि कैसा दिख रहा होगा. खानदादी, अगर हम बात करें आपकी, क्या आप आगे रिलेशनशिप बढ़ाएंगे अभिषेक के? क्योंकि जो जानकारी हमें मिली है, अभिषेक काफ़ी थप्पड़ मारता है ईशा को, थप्पड़ काफ़ी मारा है उन्होंने घर पर, ऐसा खुद ईशा ने बताया. तो क्या आप तैयार हैं इस तरह के वायलेंस बिहेवियर झेलने के लिए? क्योंकि अभिषेक का इस तरह का है, मतलब खुद ईशा ने बताया है घर के अंदर ही इज अ क्रिमिनल, ऐसा उन लोगों ने कहा है. इसके बारे में बात हुई, क्या कहना चाहोगे? ऑल्सो आप कितना अग्री करते हो ये ईशा की बात पर? देखिए, पहली बात तो मुझे जिस गली जाना नहीं उस गली का नाम नहीं लेना है. तो मैंने नहीं सोचा है इतना आगे तक कि झेलना पड़ेगा या ऐसा कुछ. वो बिग बॉस के घर के अंदर जो भी था वो घर के हिसाब से था कि हम लोग एक ही जगह में थे, बंद थे, तो एक दूसरे को देखते थे, हमें अच्छा लगता था. सो वी वर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर. मैंने कुछ सोच के नहीं रखा है कि उसको मुझे झेलना पड़ेगा या फिर मैं डेट करूंगी या फिर जो भी उसका है. डेफिनेटली किसी को अगर मैं डेट करना चाहूंगी, देन आई मेक श्योर कि उस इंसान को मैं अच्छे से जानूं. और ये इतनी छोटी बात नहीं है कि आप बस ये 1-2 महीने में किसी को जान गए हो. ऐसा इट इज नॉट लाइक दैट. इट टेक्स टाइम. खानजादी, और एक चीज है, ये आप भले ही अभिषेक से क्लोज नहीं हो रहे थे, आपकी लड़ाई भी हुई उनके साथ, लेकिन जब बाद में एक और एक चीज सबसे ज्यादा वायरल हो रही है कि आप दोनों ब्लैंकेट के अंदर किस कर रहे थे, वो आवाज आ रही थी. कितना फैक्ट है वो?
नहीं, वो बिल्कुल नहीं था, पता नहीं वो क्या आवाज था या क्या था, आई डोंट अंडरस्टैंड। वो कुछ कह रहा था मुझे जो वो सना को नहीं सुनाना चाहता था, और फिर मैं भी उसको कह रही थी कि यू नो व्हाट, लाइक शी इज, आई मीन अच्छा नहीं दिख रहा होगा ये बाहर जो भी है, सो इट वाज लाइक दैट। खानदानी आपके अकॉर्डिंग सबसे अच्छी गेम कौन खेल रहा है, और आप कौन क्या चाहती है कौन जीतेगी? मैं चाहती हूँ कि ये जो गेम है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शिद्दत से मुनावर, अभिषेक एंड अंकिता जी, क्योंकि ये लोग काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी डेस्परेट है और काफ़ी डेडिकेटेड है इस चीज़ को लेके। सो आई थिंक कि जो लोग अपना 100% दे रहे हैं उन्हीं को ही आगे बढ़ना चाहिए, और वो ये तीनों ही है। बस मुनव्वर की बात करें तो स्टार्टिंग में आपका बॉन्ड मुनव्वर के साथ अच्छा था, ऐसा क्या हुआ जिसके बाद यू नो आपका बॉन्ड मुनव्वर के साथ खराब हो गया? खराब नहीं हो गया, मतलब हमने एक डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया। इट वाज बिकॉज ऑफ मनारा, क्योंकि मनारा यू नो सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, वहाँ पे घर में बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं इस चीज़ को लेके कि मनारा अपने फ्रेंडशिप्स को लेके काफ़ी पॉजिटिव है, और उन्होंने मुझे काफ़ी सारे टैग्स दिया था कि मैं उसको लेके इनसिक्योर हूँ, मैं उनको फॉलो कर रही हूँ, मैं उनके रास्ते पे आ जाती हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर कुछ होता तो आप लोगों को दिख जाता वो चीज़। तो उसकी जो गलत फहमी है उसको दूर करने के लिए मैं खुद ही दूर हो गई, मतलब जिन लोगों के साथ में वो क्लोज थी। वेल मनारा की अगर बात करें तो जब इनिशियल डेज में आप रात में जब भड़क जाती थी, जो अंकिता भी बोलती कि रात में ड्रामा शुरू होता है, उस वक्त मनारा ने कमेंट किया था दैट यू आर नॉट नॉर्मल, वो भी अभिषेक और ईशा के साथ बैठकर। सो क्या कहना चाहोगे आप इस बात पर? सभी भड़क जाते हैं, वहाँ पे कोई दिन नहीं होता, रात नहीं होता। एक तो हमें समय का पता ही नहीं है क्योंकि बिग बॉस के घर में घड़ी भी नहीं है, तो लेकिन इतना पता है कि हर घड़ी बदलता रहता है, लोग भी बदलते रहते हैं, तो वो उनकी सोच है मुझे लेके, और ठीक है, सबका अपना अपना सोच है। मुनावर को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? जो एक छोटी सी क्लिप थी, मुनावर ने इतना बड़ा बता दिया कि हाँ अंकिता ने सब कुछ मत जान लिया, बाहर का सब कुछ जान लिया। मुनावर ने एक गेम खेला है, क्या कहना चाहोगे उसको लेके? बहुत काफी वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं अंकिता लोखंडे से, क्या कहना चाहिए? नहीं, अनकंफर्टेबल नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, वो कैप्टन है, तो उनको एक इन्फॉर्मेशन मिला अबाउट अंकिता जी, तो उनको सिर्फ अंकिता जी से ये बात कहनी थी, लेकिन उन्होंने विक्की भाई को इंक्लूड कर दिया इसमें, जबकि बिग बॉस ने विक्की भाई के बारे में नहीं कहा था। तो जैसे उन्होंने शुरू किया कि विक्की भाई और अंकिता, तो विक्की भाई ने बिना उस चीज़ को समझे खुद बता दिया कि हाँ मेरा ये ट्रीटमेंट है। तो ये मुनावर का एक चालाकी है कि जो भी उन्होंने ये किया है, और वो बिग बॉस का क्या कहते हैं इसको, मतलब बिग बॉस ने कहा था कि आप जाके डिस्कस करिए कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो मुनावर ने बेसिकली उस चीज़ को डिस्कस किया घर वालों के साथ। मुनव्वर की अगर बात करें सो मुनव्वर के साथ जो भी आपका बॉन्ड था सो बॉन्ड था, बट आपने कहा था कि मुनव्वर पे मैं भरोसा नहीं कर सकती हूँ, आपने उन्हें चुछुंदर भी कहा। फिर उसके बाद जैसे ही सोनिया बाहर आती है, आपने सेकेंड वीकेंड के वार पर उनके जाने के बाद ये कहा कि तुझसे अपनापन लगता है, मतलब सडनली ऐसा आपने स्विच कैसा किया? एक बार आप बोलते भरोसा नहीं, एक बार आप बोलते अपनापन लगता है। शुरू में तो किसी को पता नहीं था, अब जैसे 2 महीने बीते तो हम एक दूसरे के बारे में जान पाए, तो शुरुआत में कुछ और ही था, और जैसे ही गेम बढ़ता गया तो चीज़ें भी अलग होती गई। इनिशियल डेज में नील, ऐश्वर्या, रिंकू, जिन्ना ये सब आपके साथ आ रहे थे, आपको समझा भी रहे थे, लेकिन बाद में चीज़ें अलग हो गई, तो बाद में आपने कहा कि इनके साथ मेरी इक्वेशन नहीं जम रही, व्हाटएवर, वो किस बेसिस पे कहा? क्योंकि इनिशियल डेज से लेकर जब तक आपका बॉन्ड अंकिता विक्की के साथ नहीं था तब तक उन्होंने आपका साथ दिया है, साथ दिया इन द सेंस उनका अलग था, मतलब उसको मैं साथ नहीं समझूंगी, क्योंकि उनको ना एक टैग मिला था चुगलीखोर और शुगर कोटिंग, तो वीकेंड के वार पे बेसिकली उनको ये फीडबैक मिला था, और कहीं ना कहीं ये मुझे भी पता चला कि वो सामने से कुछ और है और मेरे पीठ पीछे कुछ और बातें कर रहे थे, कभी अच्छाई भी कर रहे थे, बुराई भी कर रहे थे, लेकिन मैं ऐसी हूँ ना कि मैं वहाँ पे किसी को ऐसा नहीं देखती कि ये किसका क्या स्टेटस है या किसका क्या एज है, या एवरीथिंग इज इक्वल फॉर मी।
इन दैट हाउस, तो शायद मैंने बहुत सारी चीजें उनकी परख ली थी और मैं मुंह पे बोलती थी जो उनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं करता था जो मैं कर रही थी, तो इसलिए वो लोग